वो रात बहुत स्याह थी। ऊपर आसमान के तारे भी जैसे उस तन्हा इंसान के साथ रो रहे थे। वो चुपचाप बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। आज रात वो सिर्फ यूसुफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो झूठे इल्जाम का भारी पत्थर उठाए हुए था। उसका दिल बोझिल था, आंखें नम थी, दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी। उसके छोटे से कमरे की दीवारें भी अब ठंडी और अजनबी लगती थी। पड़ोसी आपस में फुसफुसा रहे थे, दोस्त गायब हो गए थे। जो लोग कभी उसे भाई कहते थे, अब मुंह फेर लेते थे। यूसुफ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसका दिल पाक है, लेकिन सच कहूं तो गलत समझे जाने का दर्द किसी भी जख्म से गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के हर कोने ने उसे तोड़ने की साजिश कर ली हो। फिर भी इस आंधी के अंदर यूसुफ को एक अजीब सा सुकून मिला। उसे अंबिया के किस्से याद आए, कैसे उन्हें भी आजमाया गया था। उसने धीमे से कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। आंसू उसके गालों पर बह निकले, लेकिन उसका ईमान उसे संभाले रहा। दर्द तेज था, लेकिन अल्लाह पर उसकी उम्मीद और भी तेज थी। उस रात यूसुफ ने एक राज जाना, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अल्लाह टूटे दिल वालों के सबसे करीब होता है। दर्द हकीकत था, लेकिन ईमान का सुकून भी उतना ही सच्चा था। यूसुफ एक सादा इंसान था। वो एक छोटे से शहर में रहता था। सब लोग उसे उसकी सच्चाई और नरम मुस्कान के लिए जानते थे। वो मेहनत करता, पड़ोसियों की मदद करता और पांचों वक्त की नमाज पढ़ता था। लोग उससे मशवरा लेने आते और वो हमेशा दिल से सुनता था। उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी जिंदगी बहुत सुकून वाली थी। एक दिन पास के घर से एक कीमती चीज गुम हो गई। लोग चोर को ढूंढने लगे। शक यूसुफ पर आया, सबूत की वजह से नहीं, बस इसलिए कि वो वहां गलत वक्त पर मौजूद था। किसी ने उस पर उंगली उठा दी और भीड़ उसके पीछे हो गई। कुछ ही पलों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वही मुस्कानें अब तिरस्कार हो गई। वही आवाजें जो उसकी तारीफ करती थीं, अब उसके खिलाफ फुसफुसा रही थीं। यूसुफ ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। झूठा इल्जाम आग की तरह फैल गया। उसकी मां रो पड़ी और दोस्त मुंह मोड़ गए। यूसुफ खुद को अकेला महसूस करने लगा, लेकिन उसके दिल में ये यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है। उसने अपने दिल को गुस्से या नफरत से भरने नहीं दिया, बल्कि उसने ताकत के लिए दुआ की। यूसुफ की बेगुनाही सिर्फ अल्लाह जानता था। उसने बहस या लड़ाई की जगह भरोसे को चुना। एक मोमिन के लिए दिल को सुकून लोगों की बातों में नहीं, बल्कि अल्लाह की नजर में मिलता है। हर दिन एक इम्तिहान था। यूसुफ जब गलियों में चलता, उसे लोगों की नजरें महसूस होती। कुछ लोग इशारा करते, कुछ फुसफुसाते और कुछ तो उसे देखकर रास्ता बदल लेते, जैसे उसके पास होना शर्म की बात हो। उसके कंधे भारी लगते थे। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान बन गई थी। फिर भी यूसुफ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद आया। कैसे उन्हें भी जेल में डाला गया था, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। फिर भी उन्होंने सब्र किया। यूसुफ ने भी वही सब्र का रास्ता अपनाने की ठानी। उसने अपनी जुबान से शिकायतें रोक दी। उसकी दुआएं अब दिल से निकलती थीं। सब्र आसान नहीं है। कई बार यूसुफ का दिल करता कि अपनी बेगुनाही चिल्लाकर बताए, लेकिन उसे याद था कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। आंसू उसके खामोश साथी बन गए। वो अपना चेहरा पोंछता और सीना तान कर खड़ा हो जाता। सब्र उसकी ढाल था और तवक्कुल उसकी तलवार। सब्र एक रोशनी है। ये हिम्मत है अल्लाह के फैसले का इंतजार करने की, जब सब कुछ खोया हुआ लगे। यूसुफ के सब्र ने उसके ईमान को हर रोज और मजबूत कर दिया। कई रातें यूसुफ अकेला बैठा रहता। सब सो जाते, लेकिन उसका दिल जागता रहता। वो अपने हाथ उठाकर दुआ करता, आंखें बंद, होंठ कांपते हुए। या अल्लाह, तू मेरा गवाह है। तू ही गैब का जानने वाला है। अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे बचा ले। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे मजबूत बना दे। उसकी दुआएं बहुत सादी थीं। उसने कभी बदला नहीं मांगा, बस सब्र, ताकत और अल्लाह की रहमत मांगी। वो रोता था, लेकिन उसके आंसू कमजोरी के नहीं, उम्मीद के थे।
रात की खामोशी में उसे अल्लाह पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होता था। कभी कभी उसे तन्हाई महसूस होती। लोग उसे छोड़ गए थे, लेकिन अल्लाह ने कभी नहीं छोड़ा। यूसुफ को याद आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। तो उसने पूरे दिल से दुआ की, अपना दर्द और उम्मीद सिर्फ अल्लाह के सामने रख दी। तन्हाई भारी होती है, मगर ईमान उसे हल्का बना देता है। यूसुफ को अपनी दुआओं में एक दोस्त, एक मरहम और एक रहबर मिल गया। दुनिया चाहे जो समझे, अल्लाह सुनता है। दिन हफ्तों में बदल गए। बोझ हल्का नहीं हुआ, लेकिन यूसुफ का अल्लाह पर भरोसा और गहरा हो गया। उसने लोगों की बातों की फिक्र छोड़ दी। अब उसकी कोशिश सिर्फ अल्लाह को राजी करने की थी। उसे वो आयत याद आई, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। तवक्कुल का मतलब है अपने सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द कर देना। मतलब ये कि जब रास्ता अंधेरा हो, तब भी ईमान के साथ चलना। यूसुफ ने तवक्कुल को अपना साथी बना लिया। वो लोगों को देखकर मुस्कुराता, चाहे लोग उस पर शक करें। वो अपनी माँ की सेवा करता, पड़ोसियों की मदद करता और नमाज जारी रखता। हर सुबह यूसुफ कहता, या अल्लाह, मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे यकीन है तू मेरे लिए सबसे बेहतर करेगा। इस भरोसे से उसे सुकून मिला। उसका दिल हल्का था, क्योंकि उसे पता था अल्लाह की हिकमत हर प्लान से बड़ी है। उसे छोटी छोटी नेकियों और हर दुआ में ताकत मिलती थी। तवक्कुल दर्द को मिटाता नहीं, लेकिन दिल को उम्मीद से भर देता है। यूसुफ ने जाना कि सब्र और भरोसे के साथ अल्लाह जरूर राहत भेजता है। एक सुबह शहर में खबर फैल गई, असली चोर पकड़ा गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया और यूसुफ का नाम साफ कर दिया। लोग हैरान रह गए। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने एक बेगुनाह पर जल्दी इल्जाम लगा दिया था। उनके दिल पछतावे से भर गए। वो यूसुफ के पास आए, माफी मांगने लगे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब दर्द के नहीं, बल्कि शुक्र के। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका इंसाफ सबसे आला है। अल्लाह कभी बेगुनाह को हमेशा तक तकलीफ में नहीं